इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे टेंशन को। तो टेंशन में हम देख रहे हैं सबसे पहली टर्म पुली। तो पुली क्या होता है, अगर आप देखेंगे, आपने शायद देखा भी हो कि कुएं वगैरह में जब पानी को खींचा जाता है तो पानी वो जो रस्सी होती है, रस्सी होती है एक सर्कुलर डिस्क पर ऐसे लपेट के उसको ऐसे ऐसे अपन खींच रहे होते हैं। तो जिस पर ये लपेटी गई होती है वो पुली कही जाती है। वो क्या कही जाती है? पुली कही जाती है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर डायग्राम को देखा जाए तो ये बीच में हमने जो ये बनाया है ये है पुली, और ये येलो कलर का जो है वो क्या है? रस्सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, दिस इज पुली, इसे पुली कहा जाता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि जो हम कुएं वगैरह में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम रस्सी से ऐसे खींच रहे होते हैं और वो सामने एक सर्कुलर सा बना होता है। वो तो जो सर्कुलर पार्ट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पुली कहते हैं। और हम अगर देखें तो इट इज कंसिडर्ड massless until something is given in question. Is given in question. ठीक है, फिर से बताता हूँ कि सवाल में यदि कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो पुली को क्या किया जाता है? मासलेस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और सवाल में ही बोल दिया कि इसका मास है, फिर तो हम उसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं रिलेटिवली थोड़ी आसान बन जाए। कुछ अजम्पशंस लेके हम चल रहे होते हैं। तो हम रस्सी अगर दिया गया है तो उसे भी मासलेस लेंगे, और पुली अगर दिया गया है तो उसे भी मासलेस लेंगे, अनटिल एंड अनलेस सवाल में कुछ अलग मेंशन नहीं कर दिया गया। अब आपके सामने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये है सीलिंग, सीलिंग से रस्सी जुड़ी है, रस्सी के साथ में मास एम जुड़ा हुआ है। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो पहली चीज़ तो मैं कर देता हूँ, है ना, ये पहला सवाल है तो पहला काम मैं कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो कोई भी चीज़ें हैं उन्हें सेपरेट करके बना देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम है ना, तो सभी को फ्री कर देते हैं। तो ये लो जी, मैंने कर दिया फ्री। ये रही छत, सीलिंग, फिर उसके बाद में ये रहा हमारी रस्सी, रस्सी को मैंने यहाँ रख दिया, और ये रहा हमारा ब्लॉक, है ना। इन तीनों चीज़ों को मैंने इस प्रकार से अलग अलग रख दिया है। ठीक है, मतलब ये हैं तो एक साथ ही, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए हमने इस प्रकार से रख दिया है। अब फोर्सेस बनाते हैं। तो देखो भाई, एक तो मुझे पता है कि इसका मास है, तो इसको सेंटर को पकड़ा और सेंटर से इस प्रकार से एक mg लगता हुआ होगा। अच्छा, आप देखें कि ये रस्सी है और ये ब्लॉक है, दोनों आपस में क्या ये जुड़े हुए होंगे? जुड़े हुए हैं। और अगर जुड़े हुए हैं तो क्या रस्सी ब्लॉक को ऐसे पुल करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है? बिल्कुल रखा है सर। और अगर खींच के रखा हुआ है तो बताइए यहाँ पर जो टेंशन लगेगा, जो रस्सी ने लगाया हुआ फोर्स होगा, वो किस दिशा में होगा? सर वो ऊपर होगा। ये टेंशन इसमें ऊपर पाया जाएगा। अच्छा, आप सोचिए, ब्लॉक और रस्सी को अगर सोचा जाए तो ब्लॉक जो है रस्सी को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, तो रस्सी को कैसे खींच रहा होगा? नीचे की दिशा में खींच रहा होगा, यानी कि इसमें जो टेंशन पाया जाएगा वो इस दिशा में पाया जाएगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये टी और ये वाला टी एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, सवाल में कुछ बोला है क्या रस्सी का मास वगैरह? नहीं बोला है, यानी कि हम क्या लेंगे? मासलेस लेंगे। क्या लेंगे हम? मासलेस लेंगे। और अगर मासलेस लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन जो है, यदि यहाँ टी माना है तो रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन क्या माना जाएगा? टी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? टी ही माना जाएगा। तो मैं देखता हूं कि यहां पर टेंशन टी है, तो इसके हर पॉइंट का कहीं पर भी ले लीजिए टेंशन टी ही बनेगा। अच्छा, अब सीलिंग, छत को रस्सी ऐसे नीचे खींच रही होगी, तो यहां पर टेंशन रस्सी की वजह से कुछ ऐसा पाया जाएगा, और इसका रिएक्शन फोर्स टी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। और अगर दिक्कत है, कोई भी समस्या हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी
है ना। वैसे तो मैं फ़ोन उठा ही लेता हूँ, बाई चांस अगर फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आई विल कॉल यू बैक, है ना। उसी दिन रात को सोने से पहले तक मैं पक्का आपको कॉल बैक कर ही दूंगा, ठीक है। वैसे तो 80% 90% चांस है मैं तो हाथों हाथ उठा ही दूँ, लेकिन बाई चांस अगर किसी और चीज़ में फंसा हूँ, बाई चांस वीडियो बना रहा हूँ, अभी कॉल आ गया तो अभी नहीं उठा सकता ना। तो अभी क्या है कि मैं शाम तक जो है फ़ोन कर ही दूंगा, तो चिंता मत कीजिएगा, मतलब रिप्लाई ज़रूर आना आपका पक्का है। हाँ जी, तो अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। छत है, उसके साथ में रस्सी बंधी है, फिर रस्सी के साथ ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ब्लॉक से फिर एक और रस्सी जुड़ी हुई है और फिर ब्लॉक जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी प्रकार की रस्सियाँ हैं, दो अलग अलग रस्सी है, एक तो ये ऊपर वाली और दूसरी ये नीचे वाली। तो हमने क्या कहा था कि दोनों ये अलग अलग रस्सी हैं, तो दोनों रस्सी में टेंशन अलग अलग संभव है, पॉसिबल है। तो सर आपने तो कहा था कि मासलेस लेते हैं तो वो तो रस्सी में टेंशन सेम हो जाएगा। बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें ये था, यदि रस्सी मासलेस हो तो उस रस्सी के अंदर टेंशन सेम बना रहता है, यानी कि इस रस्सी के अंदर का हर पॉइंट का टेंशन सेम बना रहेगा। इस रस्सी के अंदर का हर पॉइंट का टेंशन आपस में सेम बना रहेगा। और ये दोनों अलग अलग रस्सियां हैं तो इनके दोनों का आपस में टेंशन जरूरी हो, सेम होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। रस्सी के अंदर तो हर जगह का सेम है, इस रस्सी के अंदर का भी हर जगह का सेम है, लेकिन इन दोनों का आपस में सेम हो ये जरूरी नहीं है अपने को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप क्या कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया है, तो मैं भी बना देता हूँ। तो देखो क्या किया, ये रही हमारी सीलिंग, ये रही हमारी रस्सी ऊपर वाली, फिर उसके बाद में ये रहा हमारा ब्लॉक M1 मास का, फिर ये रही हमारी दूसरी रस्सी, फिर ये रहा हमारा ब्लॉक दूसरा, ठीक है। तो अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर से शुरू कर लें, चलो कर लेते हैं। तो बताओ क्या ये रस्सी छत को खींच रही होगी? बिल्कुल खींच रही होगी। तो यहाँ मैंने मान लिया टेंशन कुछ T मान लिया, तो इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, इसको टेंशन T मैंने मान लिया। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में आते हैं। बताइए क्या M1 मास के ब्लॉक को ये वाली रस्सी होल्ड करके रखी हुई है? बिल्कुल रखी हुई है, उसी रस्सी ने तो बांध के रखा है वहाँ पे, नहीं तो नीचे टपक जाता। इसका मतलब क्या ऊपर वाली रस्सी ने M1 मास पर कोई टेंशन लगाया होगा? बिल्कुल लगाया होगा। कहाँ लगाया होगा सर? ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ लगाया होगा, और इसका रिएक्शन पेयर इस रस्सी पर नीचे लगेगा। खुद सोचो ना कि ये ब्लॉक रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास T T T T, ये सब T ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक ही रस्सी है और एक ही रस्सी के हर पॉइंट के लिए टेंशन समान होता है, इक्वल होता है। अच्छा, और क्या करें, इसका मास कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ M1G का फोर्स। ठीक है सर, और बताइए सर। तो अब देखो M1 मास के नीचे रस्सी जुड़ी हुई है और ये वाली रस्सी इस पर क्या कर रही होगी? ऐसे खींच रही होगी, यानी कि यहाँ पर एक नीचे वाली रस्सी की वजह से टेंशन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। तो यहाँ पर हम क्या करें, टेंशन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को T से इंडिकेट किया तो ये तो सेम नहीं होगा ना, तो मैंने कुछ T1 लिख दिया, है ना। T1 T2 T3 इस तरह से कुछ करते हैं, जैसे N1 N2 N3 करते थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने T1 मान लिया। तो इसका रिएक्शन पेयर कहाँ लगेगा सर? यहाँ लगेगा, और ये लग गया T1। अच्छा, नीचे वाले ब्लॉक पर ये रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये भी T1। T1 क्यों सर? क्योंकि इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम पाया जाएगा। तो यदि यहाँ T1 है तो यहाँ भी T1, यहाँ भी T1 होगा, और यहाँ T1 इस प्रकार से पाया जाएगा। और अब बचा कौन? इसका एक नीचे की तरफ M2G बच चुका है। तो इस प्रकार से हमारे पास बन चुका है टेंशन। किस प्रकार? ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है बेसिकली, है ना। ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम।
जी, अब अगला सवाल देखिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये क्या है। छत है, छत से ये रस्सी जुड़ी हुई है, ये जो है एक रस्सी जुड़ी हुई है। इस रस्सी पर हमने पुली लगा दी, ये जो है हमारी पुली लगी हुई है, ठीक है। और फिर क्या कर दिया हमने, फिर इस पुली के ऊपर एक रस्सी इस प्रकार से हमने लगा दी है। यहाँ देखे तो ये इस प्रकार से रस्सी, स्ट्रिंग इस प्रकार से लगी हुई है। फिर रस्सी के यहाँ पर एक एम मास जुड़ा हुआ है और इधर भी एम मास जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर इस तरह से एम मास जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसे एटवुड्स मशीन कहा जाता है। मतलब पुली के दोनों तरफ रस्सी की मदद से यदि ब्लॉक लटका दिए जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, एटवुड्स मशीन कहा जाता है। बस अब नॉलेज है, मतलब इसका कोई खास काम नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो को रोको जल्दी से और यहाँ पर शुरू कर दो इसका डायग्राम बनाना, ओके। तो जल्दी से बनाकर वापस आओ, मैं शुरू करता हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। तो देखो ये तो रही हमारी छत, सबको अलग अलग कर दिया बोले तो। फिर ये रही हमारी रस्सी, उसको भी मैंने अलग से बना दिया। फिर ये रही हमारी पुली, फिर पुली के बाद में एक रस्सी मुझे यहाँ दिख रही है, तो ये मैंने यहाँ पर एक रस्सी बना दी, और दूसरी रस्सी एक यहाँ दिख रही है, ठीक है। और एक मुझे एम मास का ब्लॉक कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और दूसरा एक एम मास का ब्लॉक कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बिल्कुल ऑर्डर से बनाया है। मतलब ऊपर छत है तो छत यहाँ बना दी, फिर बीच में ये रस्सी है तो यहाँ बना दी, पुली है तो पुली बना दी, फिर एक रस्सी यहाँ है तो इस तरह से बना दिया, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया ताकि मतलब अपना ये वाली चीज़ जो है एकदम क्लियर बने। ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉक को यहाँ साइड में बना दिया, है ना। पुली है तो पुली के नीचे ही रस्सी बनाओगे, रस्सी के नीचे ही ब्लॉक बनाओगे। थोड़ा इस तरीके से रखोगे ना तो डायग्राम क्लियर बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फालतू का, ठीक है। और पुली जो है, पुली को एक बार मैं साइड से और बनाता हूँ, है ना। ये पुली को मैंने इस प्रकार से यहाँ बना दिया। और पुली के ऊपर अगर देखा जाए तो क्या था, पुली के ऊपर ये रस्सी इस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है ना। तो एक बार पुली को हम साइड में देख लेंगे, पहले यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, इस रस्सी ने छत को खींचा होगा तो यहाँ एक टेंशन बनेगा, मान लेते हैं कुछ T1, तो इसका रिएक्शन पेयर यहाँ बनेगा T1, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली रस्सी पुली से जुड़ी हुई थी या नहीं जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी। कहाँ जुड़ी है, सेंटर पर जुड़ी है, यानी कि इस रस्सी ने पुली पर एक टेंशन लगाया होगा, और वो कितना था, वो T1 लगा होगा, क्योंकि पूरी रस्सी में T1 होगा ना। और इसका रिएक्शन पेयर अगर देखें तो यहाँ T1 नीचे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पुली पर आता हूँ। तो देखो हो क्या रहा है कि इस रस्सी को मैंने अलग से ड्रॉ किया, ये मैंने रस्सी को अलग से ड्रॉ किया, और ये पुली को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, छोटी सी बना दी इस तरह से, है ना। तो अब देखो रस्सी कैसे है, रस्सी मतलब ऐसे समझ रखो कि रस्सी जो है पुली के आसपास ऐसे लपटी हुई है और उसको दबा रही है हर जगह से। आप सोच सकते हो ना कि यहाँ पर रस्सी और पुली के बीच में संपर्क रहा है, कांटेक्ट रहा है, और वो ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को अगर समझना है, फील करना है एकदम, तो एक काम करना कि रस्सी लेना, नहीं रस्सी छोड़ो, है ना आप एक काम करना, एक कोई कपड़ा ले लो, है ना, कपड़ा ले लेना, और उस कपड़े को खुद के गले पे डाल के ऐसे कर लेना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो गला होगा ये तो वो फील कर रहा होगा जो पुली फील कर रहा था। अरे समझो, कपड़ा है, कपड़े को मैंने ऐसे डाल दिया और इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो कपड़ा तो क्या हो गया, रस्सी का काम कर रहा है, और पुली की जगह कौन आ गई, अपनी गर्दन आ गई।
तो मैं अगर इसको ऐसे खींचता हूँ तो मेरे गले पर सारे निशान बन जाएंगे, है ना, बन जाएंगे ना, बिल्कुल बन जाएंगे सर। फील आ गई ना, फील आ गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पुली और ये जो रस्सी है, पुली और ये जो रस्सी है, इनके बीच में जो कांटेक्ट बना है उसकी वजह से यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स होगा और वो नॉर्मल होगा। और अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो इस पर कुछ इस प्रकार से नॉर्मल लग रहा होगा और रस्सी पर इस तरह से नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ये देखें कि रस्सी जो है पुली पर एक इस प्रकार से एक टेंशन भी लगा रही होगी, क्योंकि रस्सी है ना, ऐसे नीचे खींच रही है, और अगर ऐसा खींच रही है तो मेरे गले पर इस तरफ फोर्स लगेगा, ऐसा फोर्स लगेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रस्सी की वजह से पुली पर एक नीचे की तरफ टेंशन इस तरह से बनेगा। बात समझ में आ रही है? और चूंकि आप देख सकते हैं यहां से यहां तक एक ही रस्सी है, तो यहाँ पर टेंशन भी सेम ही बना रहेगा। तो ऊपर वाले को T1 मान लिया, तो मैं यहाँ पर कुछ T2 मान लेता हूँ और ये T2 मान लेता हूँ। तो रस्सी ने पुली को नीचे खींचा तो पुली ने रस्सी को ऊपर खींचा होगा, तो इस पर T2 ऊपर और ये T2 ऊपर पाया जाएगा। अच्छा, अब देखो, ब्लॉक पर ऊपर की तरफ T2 और ये यहाँ T2 इस तरीके से। सिमिलरली इस ब्लॉक पर भी ये रस्सी T2 टेंशन से ऊपर लगाएगा फोर्स, तो इसका रिएक्शन पेयर T2 नीचे बन जाएगा। और क्या बचा? और एक ये mg बचा है और इसका भी एक mg बचा हुआ है। तो ये बन चुका है कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। देख लो, समझ लो, कोई भी समस्या है आप बात कर सकते हैं। ठीक है, लो जी, अगला सवाल आपके सामने क्या है? ये है इंक्लाइंड। जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ पर ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से m मास का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्व किए बिना नहीं देखना है, तभी जाके आप सीखेंगे। ये अपना बना हुआ था इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बना हुआ था। फिर ये तो अपना इंक्लाइन बना, फिर थोड़ी सी रस्सी को मैं इस प्रकार से बना देता हूँ और ये ब्लॉक को कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो चलो जी, अब इस पे फोर्सेस वगैरह जो लगाने हैं वो लगा देते हैं। तो सबसे पहले रस्सी और ये जगह जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इस प्रकार से टेंशन T लगा होगा, तो इस पर भी टेंशन T इस प्रकार से एक्शन रिएक्शन लगा होगा। ब्लॉक रस्सी पर टेंशन T नीचे लगाएगा, तो रस्सी ब्लॉक पर उस प्रकार से टेंशन T ऊपर लगाएगी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि ब्लॉक और ज़मीन में कांटेक्ट था या नहीं था? बिल्कुल था सर। तो क्या यहाँ पर नॉर्मल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किस दिशा में लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस प्रकार से लगेगा, और इसका रिएक्शन नॉर्मल ऐसा पाया जाएगा। अच्छा, और कुछ? बिल्कुल है सर। कौन है? इसका ग्रेविटेशन। तो सेंटर पकड़ा और सेंटर से इस प्रकार से एक mg का फोर्स नीचे लग चुका है, तो दिस इज ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। देखिए आपके सामने बना हुआ है, मैं समझा देता हूँ क्या है। मान लीजिए ये एक टेबल है, टेबल के कॉर्नर पर हमने पुली लगा दिया, ये हमने पुली लगा दिया कॉर्नर पर। इस कॉर्नर से रस्सी की मदद से दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं, जिसका मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है बताइए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलो आप अब वीडियो को पॉज करो और जल्दी से अटेम्प्ट करके बताइए कि कैसे बनेगा। क्लास नोट्स में नोट करना ज़रूरी है ये सभी सवाल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो वो मैं कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। ये तो अपनी टेबल है ना, और इससे ये इस प्रकार से पुली जुड़ी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास बन गया
टेबल और पुली। फिर मैंने क्या कर देना है, फिर मैंने यहाँ पर ये m1 मास ये रहा, थोड़ा सा सेपरेट करके बना दिया, जिसका मास क्या है m1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर बीच में एक रस्सी भी है तो मैंने रस्सी भी ड्रॉ कर दी। फिर पुली के साथ में ये नीचे एक रस्सी है तो ये मैंने रस्सी ड्रॉ कर दी, और दूसरा एक ब्लॉक एक इस प्रकार से m2 बना हुआ है। ठीक है, चलो अब ड्रॉ करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है तो इसके हर एक पॉइंट का टेंशन सेम मानेंगे। क्या इसको मासलेस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जब तक कि सवाल में कुछ नहीं दे दिया गया तब तक उसे मासलेस मानेंगे, और अगर मासलेस है तो हर पॉइंट का टेंशन भी सेम पाया जाएगा। तो चलो इस यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो इसका मास क्या था m2, तो इस पर नीचे की तरफ लगा है m2g। अच्छा, अब रस्सी और ब्लॉक जुड़े थे क्या? बिल्कुल जुड़े थे, तो यहाँ पर टेंशन होगा क्या? होगा। तो इसका रिएक्शन पेयर टेंशन का कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। अब देखो रस्सी इस पुली के ऐसे खींच रही होगी तो पुली पर टेंशन कुछ इस प्रकार से लगा, तो इसका रिएक्शन पेयर ऐसा बना होगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो पुली पर रस्सी की वजह से टेंशन ऐसा लगा होगा, ऐसे खींच रही होगी ना पुली पर, तो ये टेंशन T, तो इस पर रिएक्शन पेयर ये T बन जाएगा। अब देखो ब्लॉक और रस्सी जुड़ी हुई हैं, तो ब्लॉक पर रस्सी खींच रही होगी तो ये बन चुका है T, तो इसका रिएक्शन पेयर बन चुका है T। ज़मीन और ब्लॉक कांटेक्ट में है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये एक नॉर्मल फोर्स भी बनेगा, तो यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स भी बना और इसका रिएक्शन यहाँ बन चुका है नॉर्मल। और कुछ बचा क्या? बिल्कुल बचा है। क्या बचा है? इसका सेंटर पकड़ा और नीचे की तरफ m1g का ग्रेविटेशन फोर्स बन गया है। तो इस प्रकार से इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बन चुका है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया सर। हाँ, तो सवाल आपके सामने है, मैं सवाल समझा देता हूँ। देखो क्या है, ये एक इंक्लाइंड है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक इंक्लाइंड है। फिर इंक्लाइंड पर इस प्रकार से पुली जुड़ी हुई है, इस पुली से इस तरफ रस्सी निकली है जिससे कि m1 मास जुड़ा हुआ है। ये रस्सी यहाँ पर ऐसे लपेट कर इस तरह से यहाँ बंध दी गई है। फिर यहाँ बीच में एक पुली है, पुली से ये रस्सी के साथ में m2 जुड़ा हुआ है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर इसको सही बना दिया तो कोई समस्या हो गई ही नहीं फ्री बॉडी डायग्राम में। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ। देखो सभी चीज़ों को पहले तो सेपरेट करके बना लो। तो ये रहा मेरा इंक्लाइन को मैंने ऐसे बना दिया। फिर यहाँ एक पुली जुड़ी हुई थी, मैंने उसे भी बना दिया। फिर पुली के साथ में नीचे एक रस्सी जुड़ी हुई थी, इस तरह से मैंने रस्सी को बना दिया। फिर रस्सी से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ था, ये मैंने बना दिया जिसका मास m1 था। फिर यहाँ पर एक रस्सी जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर रस्सी से एक पुली कनेक्टेड है। फिर इस पुली से देखो ऐसे रस्सी, फिर ये पुली, फिर ये घूमकर यहाँ एक और रस्सी है और ये एक दीवार सी यहाँ छोटू सी दीवार बनी हुई है। कोई समस्या नहीं है सर। फिर देखो इस पुली और ब्लॉक के बीच में एक और रस्सी है, तो ये बन गई एक और रस्सी। फिर देखो एक और ब्लॉक है, तो ये मैंने एक और ब्लॉक इस तरह से बना दिया। थोड़ा ब्लॉक को मैं जगह देके बनाता हूँ, रुको, है ना। ये ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा इस प्रकार से जगह देके और ऊपर बना दिया। अब बनाओ जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितनी अलग अलग रस्सियाँ हैं। यहाँ पर 2 रस्सियाँ हैं, देखो एक तो ये रही यहाँ से गोल पूरी घूम के, और एक ये थी, तो 2 अलग अलग रस्सियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो ये रस्सी का टेंशन T, तो इसका रिएक्शन यहाँ पर T पाया जाएगा। पुली पर रस्सी ने टेंशन T लगाया था, तो इस पर रिएक्शन T इस प्रकार से पाया जाएगा। फिर इस पुली पर ये वाली रस्सी टेंशन T लगाती है, तो इस पर रिएक्शन T ऐसा पाया जाएगा। इस पुली पर रस्सी ने टेंशन T लगाया, तो इस पर रिएक्शन
टी इस प्रकार से पाया जाएगा। फिर देखो ये भी सेम ही रस्सी है, तो यहाँ पर टी, तो इसका रिएक्शन टी इस प्रकार से पाया जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर ये रस्सी नीचे पुल कर रही होगी, तो टेंशन टी और इसका रिएक्शन टी इस प्रकार से पाया जाएगा। ठीक है, तो इस रस्सी का काम तो सब जगह हो गया। अब देखो ये दूसरी रस्सी है, तो दूसरी रस्सी है तो टेंशन अलग मान लेते हैं, मान लेता हूँ कुछ T1 है ना, कुछ T1 T2 कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि इस रस्सी ने इस प्रकार से T1 फोर्स लगाया, तो इसका रिएक्शन T1 ऐसा पाया जाएगा। ब्लॉक और रस्सी को अगर देखा जाए तो रस्सी ने ब्लॉक पर टेंशन T1 लगाया, तो इसका रिएक्शन नीचे T1 रस्सी पर इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, अब ये टेंशन का काम तो सब जगह रस्सी का हो गया। अब बात करते हैं mg की। तो देखो ये वाला ब्लॉक है, मास कितना है m1, तो इसका नीचे की तरफ फोर्स m1g लग चुका है। ठीक है, अब ये देखो ब्लॉक कितना है m2 है, तो इसका नीचे की तरफ m2g लग चुका है। अब कोई और फोर्स बचा है? बिल्कुल बचा है। कौन बचा है बताइए? बचा है इस पुली, इस ब्लॉक का इसके साथ इंक्लिनेशन के साथ में कांटेक्ट था, तो एक नॉर्मल भी लगेगा। तो ये लगा नॉर्मल, तो इसका रिएक्शन नॉर्मल इस प्रकार से बनेगा। एंड दिस इज़ द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, दो रस्सियाँ हैं, दो अलग अलग प्रकार के टेंशन होंगे। फिर मैंने हर एक रस्सी का टेंशन बना दिया अलोंग द टेंजेंट, हमेशा इस तरह से बन गया। ये अलग रस्सी है तो यहाँ टेंशन ऊपर T माना था तो यहाँ T1 मान लिया, और फाइनली इस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बना है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया सर। तो बच्चा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आप असाइनमेंट 2 करने लायक बन चुके हैं। असाइनमेंट 2 कर लीजिए आप, असाइनमेंट 2 करने लायक अब अपन बन चुके हैं। ठीक है, तो उसके कोई भी डाउट हो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और कोई भी समस्या हो बिल्कुल मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चा, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।